बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में हमारी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है। यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से पॉइंट से आज हम जो विशाल कॉस्मोस देखते हैं सब कुछ बना। बिग बैंग से पहले कोई स्पेस नहीं था, कोई टाइम नहीं था और कोई मैटर नहीं था। यह स्पेस का एक्सपेंशन था। एक छोटे से बलून की कल्पना कीजिए जो अचानक एक इनॉर्मस साइज तक फूल जाता है। जैसे जैसे स्पेस एक्सपैंड हुआ, यह ठंडा हुआ और इसके भीतर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगी। यह थ्योरी बहुत सारे एविडेंस से सपोर्टेड है। हम रेडिएशन के रूप में बिग बैंग की फेंट इकोस का पता लगाते हैं। यह हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स को समझने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रदान करती है। एक ऐसे मोमेंट की कल्पना करो जब सारा स्पेस और टाइम एक एटम से भी छोटे पॉइंट में समाया हुआ था। यह पॉइंट जो अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, हमारे यूनिवर्स में हर चीज के लिए पोटेंशियल रखता था। यही बिग बैंग थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। बिग बैंग कन्वेंशनल सेंस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, जैसे कोई बॉम्ब फटना। इसके बजाय यह स्पेस का रैपिड एक्सपेंशन था। एक छोटे अविश्वसनीय रूप से डेंस बलून की कल्पना कीजिए जो अचानक एक इनॉर्मस साइज तक फूल जाता है। बिग बैंग के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ था। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले फ्रैक्शन में यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। यह एनर्जी और एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक केओटिक सूप था जो लगातार कोलाइड और इंटरैक्ट कर रहे थे। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, यह ठंडा होता गया। इस कूलिंग ने मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन की अनुमति दी। आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के बाद अर्ली यूनिवर्स की एनर्जी मैटर में ट्रांसफॉर्म होने लगी। बिग बैंग थ्योरी कई की पीसेस ऑफ एविडेंस द्वारा सपोर्टेड है जो हम आज यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं। एविडेंस का एक क्रूशियल पीस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB है। यह फेंट आफ्टरग्लो यूनिवर्स में हर जगह डिटेक्ट की जा सकती है। गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट इंगित करता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। लाइट एलिमेंट्स की अबंडेंस भी बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है। ये डिस्कवरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन लाती है। बिग बैंग के बाद जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, इसमें एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। अर्ली यूनिवर्स की इंटेंस हीट ठंडी होने लगी क्योंकि स्पेस स्ट्रेच हो गया। इस कूलिंग ने मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन की अनुमति दी। उबलते पानी के एक बर्तन के ठंडा होने की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे पानी ठंडा होता है, यह एक कैओटिक बॉयल से एक काल्मर स्टेट में चला जाता है। इसी तरह अर्ली यूनिवर्स एनर्जी और पार्टिकल्स के कैओटिक सूप से एक मोर ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में चला गया। यह एक्सपेंशन और कूलिंग यूनिवर्स के एवोल्यूशन के लिए क्रूशियल थे। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगी, जिससे स्टार्स, गैलेक्सीज और आज हम जो कुछ भी देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए। यूनिवर्स के एक्सपेंशन ने मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रभावित किया। ग्रेविटी ने मैटर को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे क्लम्प्स और क्लस्टर्स बन गए जो बाद में गैलेक्सीज बन गए। यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी जारी है, हालांकि अर्ली यूनिवर्स की तुलना में धीमी गति से। सेक्शन 5 पदार्थ का निर्माण, कणों से परमाणुओं तक। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनट्स में यूनिवर्स अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म था, लेकिन यह मैटर के सिंपलेस्ट फॉर्म्स के बनने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। ये थे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। शुरू में ये पार्टिकल्स एनर्जी के समुद्र में मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होने लगे, जिससे एटम्स के न्यूक्लियाई बन गए। इस प्रोसेस को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। सबसे पहले बनने वाले न्यूक्लियाई सबसे हल्के एलिमेंट्स के थे, हाइड्रोजन और हीलियम। ये एलिमेंट्स आज भी यूनिवर्स में मैटर के वास्ट मेजॉरिटी बनाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन न्यूक्लियाई से बाइंड होने और कंप्लीट एटम्स बनाने के लिए अभी भी बहुत गर्मी थी। यूनिवर्स एक प्लाज्मा से भरा हुआ था, एक गर्म आयोनाइज्ड गैस, जहां इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से अलग हो गए थे। इलेक्ट्रॉन्स को अंततः न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होने और स्टेबल एटम्स बनाने के लिए
यूनिवर्स को ठंडा होने में और 3,80,000 साल लग गए। रिकॉम्बिनेशन नामक इस इवेंट ने यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट को चिह्नित किया। सेक्शन 6, ब्रह्मांडीय भोर। तारे ब्रह्मांड को प्रज्वलित करते हैं। रिकॉम्बिनेशन के बाद यूनिवर्स न्यूट्रल एटम्स से भर गया था, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम। ग्रेविटी ने इन एटम्स को डेंसर और डेंसर क्लाउड्स में एक साथ खींचना शुरू कर दिया। इन क्लाउड्स के अंदर ग्रेविटी ने गैस को लगातार कंप्रेस किया, जिससे टेम्परेचर्स और प्रेशर्स बढ़ गए। आखिरकार इन कोलैप्सिंग क्लाउड्स के कोर्स टेम्परेचर्स और प्रेशर्स तक पहुंच गए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन को इग्नाइट करने के लिए पर्याप्त थे। इसने पहले स्टार्स के बर्थ को चिह्नित किया, प्लाज्मा के मैसिव बॉल्स जिन्होंने यूनिवर्स को लाइट अप किया। ये अर्ली स्टार्स आज हम जो स्टार्स देखते हैं उनसे अलग थे। वे बहुत बड़े थे और बहुत हॉटर और ब्राइटर जलते थे। इन पहले स्टार्स की लाइट ने सराउंडिंग न्यूट्रल हाइड्रोजन को आयोनाइज करना शुरू कर दिया, एक प्रोसेस जिसे रीयोनाइजेशन कहा जाता है। इस रीयोनाइजेशन ने धीरे धीरे यूनिवर्स को एक डार्क न्यूट्रल स्टेट से वापस उस स्टेट में बदल दिया जहां अधिकांश हाइड्रोजन आयोनाइज्ड था। पहले स्टार्स के फॉर्मेशन ने यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक पिवटल चेंज को चिह्नित किया। इसने डार्क मैटर और गैस के प्रभुत्व वाले यूनिवर्स से स्टार्स की ब्रिलियंस से इल्यूमिनेटेड यूनिवर्स में ट्रांजिशन का संकेत दिया। सेक्शन 7, आकाशगंगाएं उभरती हैं। ब्रह्मांडीय महासागर में द्वीप। पहले स्टार्स आइसोलेशन में नहीं बने थे, वे क्लस्टर्स में पैदा हुए थे, ग्रेविटेशनली एक साथ बाउंड थे। स्टार्स के ये क्लस्टर्स पहली गैलेक्सीज के सीड्स थे। समय के साथ ग्रेविटी ने अधिक से अधिक गैस और स्टार्स को एक साथ खींच लिया, जिससे ये प्रोटो गैलेक्सीज बड़ी और अधिक मैसिव हो गईं। गैलेक्सीज के बीच मर्जर्स ने भी उनके ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन गैलेक्सीज के भीतर स्टार्स बनते रहे, अपना जीवन जीते रहे और सुपरनोवाए के रूप में एक्सप्लोड होते रहे। इन सुपरनोवाए ने इंटरस्टेलर मीडियम को हेवियर एलिमेंट्स से समृद्ध किया, जो प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन और एवोल्यूशन चल रही प्रोसेसेस हैं। गैलेक्सीज विभिन्न प्रकार के शेप्स और साइजेस में आती हैं। हमारी अपनी मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज से लेकर एलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज तक। गैलेक्सीज का अध्ययन हमें यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और उन प्रोसेसेस के बारे में अमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है, जिन्होंने इसे अरबों वर्षों में शेप दिया है। सेक्शन 8, निष्कर्ष, विस्तारित ब्रह्मांड और परे। बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिक इंक्वायरी की पावर का प्रमाण है। यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके और फिजिक्स के लॉज को लागू करके हम अपने कॉस्मिक ओरिजिन्स की कहानी को एक साथ जोड़ पाए हैं। बिग बैंग के मोमेंट से लेकर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट के फॉर्मेशन तक यूनिवर्स एक्सपेंशन और एवोल्यूशन की एक अविश्वसनीय जर्नी पर रहा है। यूनिवर्स की कहानी अभी भी सामने आ रही है और बहुत कुछ ऐसा है जो हम अभी भी नहीं जानते हैं। हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करना जारी रखते हैं, डिस्टेंट गैलेक्सीज का ऑब्जर्व करते हैं और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश करते हैं। बिग बैंग थ्योरी केवल पास्ट के बारे में एक कहानी नहीं है। यह आज हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसे समझने और आगे आने वाले रहस्यों का पता लगाने का एक फ्रेमवर्क है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस का पता लगाना जारी रखेंगे, बिग बैंग थ्योरी हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, नई डिस्कवरीज को इंस्पायरिंग करेगी और यूनिवर्स में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेगी।